नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत। आज मैं बात करूंगा गॉल ब्लैडर रिलेटेड स्टोन या उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली का प्रमुख काम होता है कि लीवर में बने हुए पित्त को स्टोर करे। जब पित्त गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है उसमें कभी कभी स्टोर्ड पित्त जम के गोल स्टोन में कन्वर्ट हो सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन का जो प्रमुख कॉजेज है या कारण है वो देखा गया है ज़्यादातर मोटापा या बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर किसी को ज़्यादा है या फीमेल्स में यूजुअली 20 to 40 ईयर्स एज ग्रुप में। इसके अलावा और कॉजेज जैसे कि जेनेटिक कारण होना, इसके अलावा प्रेगनेंसी, OCP यूज़ करना, सडन वेट लॉस करना या लो कैलोरी डाइट लंबे समय तक यूज़ करना या लंबे समय तक फास्टिंग करना, इन कारणों के वजह से गॉल ब्लैडर में जो पित्त स्टोर रहता है वो पथरी में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम देखा जाता है वो है पेट में दर्द। गॉल ब्लैडर स्टोन का जो दर्द होता है बहुत सीवियर होता है, सडन होता है और कुछ घंटों तक ये लास्ट करता है और ये पेन पीठ की तरफ यानी कि बैक में रेडिएट भी हो सकता है। और इसके साथ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि उल्टी आना, भूख ना लगना, जॉन्डिस होना। और अगर बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा गया है कि पित्त की थैली से ये पथरी स्लिप होके पित्त की नली में भी आ जाता है। और अगर पित्त की नली में आता है तो पित्त की नली में फंसने की वजह से जॉन्डिस होना, बुखार आना, जिसको हम पित्त की नली का इन्फेक्शन कहते हैं, कोलिंजाइटिस हो सकता है। और अगर ये स्टोन वहाँ से भी अगर स्लिप होके पैनक्रियास की नली के सामने फंस जाता है तो यही स्टोन पैंक्रियाटाइटिस भी कर सकता है। आइए हम बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन को हम डायग्नोस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस बहुत सिंपल है। अगर किसी पेशेंट को गॉल ब्लैडर से रिलेटेड स्टोन की वजह से पेट में दर्द हो रहा है तो हम सिम्टम वाइज पेशेंट को एसेस करते हैं। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ज़्यादातर पेशेंट, मोर देन 90% पेशेंट में गॉल ब्लैडर से रिलेटेड स्टोन अल्ट्रासाउंड में पकड़ में आ जाता है। पर अगर ये पेशेंट के ब्लड के टेस्ट में, जैसे कि अगर जॉन्डिस हो रहा हो या और सिम्टम्स, फीवर हो रहा हो या ठंड लग रही हो, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो सकते हैं जिसमें पित्त के नली में पत्थर आ सकता है। इन केसेस को हम इवैल्यूएट या डायग्नोस करने के लिए कुछ और स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं जैसे कि MRCP, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड या तो CT स्कैन। इसके बेसिस पे हम पित्त के स्टोन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को डायग्नोस करते हैं। एक बार हमने डायग्नोस कर लिया कि पित्त की नली में या थैली में स्टोन है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। पित्त के थैली में अगर सिर्फ स्टोन है तो उसका हम आज के दिन में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको हम लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं, वो किया जाता है। और अगर पित्त की नली में स्टोन है तो हम उसको एंडोस्कोपी के जरिए, जिसको हम ERCP कहते हैं, एंडोस्कोपी के जरिए पहले पित्त की नली को साफ करते हैं और उसके बाद हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराते हैं। पर अगर ये स्टोन नीचे स्लिप होकर पैंक्रियाटाइटिस कर देता है तो ऐसे पेशेंट्स को हम पहले पैंक्रियाटाइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि ज़्यादातर पेशेंट में सिम्टोमेटिक होता है। एक बार पैंक्रियाटाइटिस के सिम्टम्स पे कंट्रोल आने के बाद इन पेशेंट की गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है। थैंक यू।